तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घर के डॉक्टर 0005 में। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल अलीम है और मैं रोग संबंधी सब जानकारी देता हूँ। अगर आपको किसी भी रोग से परेशानी हो तो मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आकर के आपको कमेंट कर देना है और उसके बाद उसका उपचार कैसे करना, कारण के बारे में कैसे जानना, सब चीज़ की जानकारी मैं बता दूंगा। तो आज हम जानेंगे दिमागी कमजोरी के बारे में। आखिर ये दिमागी कमजोरी होता क्या है, इसका सबसे पहले हम जानेंगे लक्षण के बारे में कि हम कैसे जानें कि आखिर ये दिमागी कमजोरी है क्या है। सबसे पहले कोई भी डॉक्टर अगर इलाज करता है तो उसे मालूम करना होता है कि इसे हुआ क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसका कारण है, एक नंबर में ज़्यादा दिमागी परिश्रम से दिमाग थकान हो जाता है, उसे थकान महसूस होता है। जैसे कि दिमागी परिश्रम, अब दिमागी परिश्रम क्या होता है, जैसे कि हम कोई कठिन गेम खेल रहे हों या फिर कोई बुक पढ़ रहे हों या फिर मैथ ही हुआ। जैसे कि हमारा दिमाग जब कमज़ोर होगा तो जब हम मैथ का हिसाब करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो सब लोग जानते ही नहीं कि क्यों नहीं होता है। फिर सोचते हैं कि अब मैं बहुत कमज़ोर हूँ, नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन असल में वो दिमागी कमजोरी होती है। और दूसरे नंबर में जानेंगे तो दोस्तों, दूसरे नंबर में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो होते हैं जन्म से पहले ही मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो कमज़ोर होता है, कम से कम 2-3 साल तक, 4 साल 5 साल हो जाता है, फिर भी उसे दिमाग नहीं होता है। जैसे कि वो बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि उसका मानसिक रूप थोड़ा अवस्था ख़राब होता है। वो बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता किसी रूप को, क्योंकि उसका दिमागी कमज़ोर दिमाग जो होता है वो कमज़ोर होता है। तो जैसे बच्चे को कहेंगे कि बेटा पापा बोल, और मतलब कुछ भी सिखाएंगे तो सीख नहीं पाएगा। और आपने कभी कभी तो देखा होगा किसी पड़ोसी के घर पर या फिर अपने ही घर पर ऐसा भी कोई बच्चा होता है जिसे हम थोड़ा सा बता देते हैं तो सब जान जाता है कि ये चीज़ें है, इसे ये बोलना है, पापा अम्मा भाई, सब जान जाता है। तो फिर तीसरा नंबर है बुद्धि का उचित विकास ना होना ही दिमागी कमजोरी। हाँ भाई, तो जैसे कि मैंने कहा, बच्चे को एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, जितने बार भी कहो कि ये चीज़ यही है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि पापा बोल बेटा, तो समझ नहीं पाता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो इसलिए दिमागी कमज़ोर होता क्या है, वो ये होता है कि दिमाग का विकास, उचित विकास ना होना ही दिमागी कमज़ोरी है। तो हमने लक्षण के बारे में समझ लिया। इसका लक्षण यही है, पहला, ज़्यादा दिमाग की परिश्रम करने से जो है दिमाग में थकान हो जाता है। और 2 नंबर में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जन्म से ही
मानसिक रूप से दुर्बल होता है। और 3 नंबर में हमने ये समझा कि आखिर दिमाग की कमजोरी क्या होता है। दिमाग की कमजोरी होता है बुद्धि का उचित विकास ना होना ही दिमाग की कमजोरी है। तो हमने इतना समझ लिया, क्लियर हो गया ना भाइयों। तो अब जिसे भी मतलब अपने आप को भी फील होता होगा कभी कभी कि दिमाग की कमजोरी है क्या है, तो अगर इतना लक्षण आपको दिख रहे हैं तो साफ है कि आपको दिमाग की कमजोरी है। अब हम 2 नंबर में जानेंगे उपचार के बारे में। दिमाग की कमजोर का है जो उपचार के बारे में जानेंगे। तो 1 नंबर में 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा मधु मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से जो है दिमाग का शक्ति बढ़ेगा। कैसे प्रयोग करना है? 1 गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा मधु, जैसे इतना हो गया, इतना थोड़ा सा मधु, ज़्यादा मत खा लेना वरना कैंसर हो जाएगा। कैंसर नहीं, मतलब इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि आखिर ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है। तो फिर हमें प्रतिदिन इसे सेवन करना है। 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा मधु मिलाकर प्रतिदिन सेवन करना है। इससे क्या होगा, दिमाग का जो है शक्ति बढ़ेगा। और 2 नंबर में खाना खाने से पहले मीठा सेब दैनिक रूप से खाइए। खाना खाने से पहले सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाते हो ना, मैं जानता हूँ किसी किसी का 5-5 टाइम भी हो जाता है। तो खाना खाने से पहले जो है एक मीठा सेब खाना ज़रूरी है दैनिक रूप से प्रतिदिन। 3 नंबर में तरबूज को दाना अच्छे से चबा चबा कर प्रतिदिन खाइए। अब ये तो होता है जो तरबूज में होता है बिया ना, दाना। बच्चे जब तरबूज खाते हैं तो दाने को फेंक देते हैं, ये चीज़ गलत है भाइयों। अब अगर आप तरबूज खाइएगा तो उसका दाना जो होता है उसे चबा चबा कर खाइए। इससे भी क्या होगा, दिमाग का शक्ति बढ़ेगा। और 4 नंबर में नरिवल प्रतिदिन 10 ग्राम खाइए। नरिवल तो जानते ही होंगे, जिसे हम अपने भाषा में कहते हैं गरी, गारी नहीं गरी। तो नरिवल 10 ग्राम प्रतिदिन खाइए, ज़्यादा मत खाइएगा क्योंकि ज़्यादा खाने से भी इससे रोग हो जाता है। 10 ग्राम। और 4 नंबर हो गया। 5 नंबर मस्तिष्क को मजबूत बनाने वाला व्यायाम करिए। मस्तिष्क मजबूत करने वाला व्यायाम। अब जैसे कि मस्तिष्क रूप से व्यायाम क्या है, कैसे जानेंगे, यह बात आपको सता रही होगी कि आखिर हम जानेंगे कैसे कि मस्तिष्क रूप से मतलब मस्तिष्क मजबूत करने वाला व्यायाम है क्या। तो आप इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल में किसी भी सर्च कर लेंगे कि जो है मस्तिष्क मजबूत करने वाला व्यायाम, तो वो आपको बताएंगे, ज़्यादा वीडियो बनाए इस पर। तो इन सब उपचारों से जो है दिमागी कमजोरी से बच सकते हैं। ये भी आपका क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे 3 नंबर में सामान्य निर्देशन। बचें कैसे, ये तो ज़रूरी होता है, बचें कैसे तो मैं बता दूं, लेकिन हाँ, जो जन्म से ही होता है उससे कहाँ बच पाएगा कोई। उससे भी बचने का उपाय है, मैं इसके पहले वीडियो में बताऊंगा, मतलब इसके बाद एक वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगा कि बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर ना हो।
तो सम्मान्य निर्देशन है 3 नंबर का। 1 नंबर में अधिक चिंता से बचिए। हाँ दोस्तों, अधिक चिंता से बचिए। ये जो चिंता होता है ये चिता से भी ज़्यादा खराब होता है। जैसे कि चिंता, अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो ना तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि हम करें क्या। इतना ही नहीं, बाल भी जो होते हैं ये चिंता से ज़्यादातर झड़ते हैं। और पौष्टिक पदार्थ कम खाने से भी बाल झड़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि चिंता नहीं करनी चाहिए, ये चिता से भी ज़्यादा खराब होता है। जैसे कि अब हम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोई मैथ का सवाल हुआ, क्वेश्चन हुआ, और भी विषय का क्वेश्चन हुआ, उसे हम नहीं कर पाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई अब करें क्या। और बड़े लोग जो होते हैं उनका भी खामी होता है कि जब मतलब घर में पैसा आना बंद हो जाता है तो वो भी चिंता लेते हैं कि अब क्या होगा, कैसे घर परिवार चलेगा। लेकिन चिंता लेने से कुछ होता नहीं है कि चिंता लेंगे तो पैसा आएगा, काम चलेगा। नहीं, चिंता हमें नहीं लेनी चाहिए। और इसीलिए चिंता मतलब एकदम चिंता लेना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले 2 बार कहा ना कि चिता से भी ज़्यादा खराब होता है। और जो है 2 नंबर में खराब संगत से दूर रहना, क्योंकि ये कारण से मस्तिष्क को ज़्यादा असर करता है। हाँ दोस्तों, हमारे साथी से जो होते हैं उनमें से छान लेना चाहिए कि एक ऐसा है, पहले जानना चाहिए फिर साथी बनाना चाहिए। क्योंकि संगत ही सबसे बड़ा बुरा होता है। जैसे कि जैसा संगत वैसा रंगत। आपने सोनू शर्मा का वीडियो तो देखा होगा, उन्होंने बताया जैसे संगत वैसा ही रंगत। अगर हम खराब इंसान के साथ रहेंगे तो हमारा दिमाग की हालत भी खराब हो जाएगा। मानसिक रूप से हम मतलब कोई मजबूत नहीं रहेंगे। जैसा उसका दिमाग रहेगा वैसा ही हमारा दिमाग हो जाएगा। तो दोस्तों, अच्छा संगत बनाइए। सबसे ज़्यादा दिमाग पे असर पड़ता है संगत। इसीलिए संगत अच्छे की कीजिए, बुरे की ना कीजिए। तो हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम और भी ऐसे रोग के बारे में, रोग संबंधी के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।